भाजपा उज्जैन शहर अध्यक्ष संजय अग्रवाल के उस बयान नागदा को जिला नहीं बनाया जाएगा और इसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज योजना में शामिल किया गया है पर पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे जन भावनाओं का अपमान बताया है। पूर्व विधायक गुर्जर ने कहा कि जो बात विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान जनता के विरोध के चलते खुलकर नहीं कह पा रहे थे, उसे भाजपा नेता ने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा की मंशा नागदा को जिला बनाने की नहीं है, जबकि यह लड़ाई राजनीतिक न होते हुए क्षेत्र की भावी पीढ़ी के भविष्य, व्यापार, व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की लड़ाई है। पूर्व विधायक गुर्जर ने कहा कि नागदा जिले की संपूर्ण औपचारिकता पूरी हो चुकी है, केवल अंतिम गजट नोटिफिकेशन शेष है। इसे सरकार ने पिछले 33 माह से लंबित कर रखा है, जबकि नागदा के साथ प्रस्तावित जिले मेहर, पांडुरना और मऊगंज को 2 वर्ष से अधिक समय पूर्व ही जिला बनाया जा चुका है। पूर्व विधायक ने यह भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नागदा को 3 बार जिला बनाने की घोषणा की गई थी, जिसके आधार पर भाजपा को जनता का समर्थन मिला। वहीं भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान ने भी चुनाव के दौरान नागदा जिले की सीमाओं का निर्धारण होने और केवल घोषणा शेष रहने की बात कही थी और उन्होंने जीतने के पश्चात कभी नागदा को जिला बनाया जाएगा ऐसा बयान सार्वजनिक मंच से नहीं दिया है, लेकिन अब उनके द्वारा पुनर्गठन आयोग के नाम पर जनता को भ्रमित किया जा रहा है। विगत दिनों नागदा व्यापारी संघ के अध्यक्ष भाई संजय अग्रवाल जी ने जो बयान दिया, नागदा जिला वाला कुछ नहीं, नागदा जिला नहीं बनाया जाएगा, इसकी उन्होंने साझी मंच से घोषणा की और मेट्रोपॉलिटन सिटी की योजना में शामिल किया गया है। मेरा ये मानना है कि पूर्व विधायक ने जो बात जनता के बीच में नहीं कह पा रहे थे, जनता का विरोध को, उन बात को उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा नागदा को जिला बनाने की नहीं है। नागदा की जिला बनाने की सभी औपचारिकता पूर्ण हो चुकी है, केवल अंतिम गजट नोटिफिकेशन शेष है, जिसका सरकार पिछले 33 माह से लंबित रखा है, जबकि नागदा के साथ अन्य जिलों के भी गजट नोटिफिकेशन हुए थे, तो वो जिसमें जिला मेयर, पाड़ुना और मऊगंज के 2 वर्ष से अधिक समय जिले बनते हो चुके, परंतु अब अपने नागदा का जिला का प्रस्ताव लंबित रखा गया है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान 3 बार नागदा को जिला बनाने की घोषणा की, गजट नोटिफिकेशन भी उन्होंने किया गया और नागदा के जिले के मुद्दे पर नागदा की जनता ने उनको जन समर्थन भी दिया और भारतीय जनता पार्टी के विधायक को भी दिया। तो आदरणीय तेज बहादुर सिंह जी जब चुनाव चल रहे थे, जब इनसे पूछा गया तो उन्होंने यही कहा था कि नागदा जिला बन चुका है, सीमा का निर्धारण हो चुका है, सिर्फ औपचारिकता बाकी है। ये अभी बेन लगा है उसको आने वाले समय में, परंतु विधायक बनने के बाद उन्हें आज तक नागदा जिला बनेगा इस बात की कहीं घोषणा नहीं की है और उसके बहाने बना रहे हैं कि पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा अनुसार जिला बनेगा, जबकि नागदा की जनता ने नागदा के जिले के मुद्दे पर उनको वोट दिया था। जहाँ तक मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात है तो करीब साल भर पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी और मैं संजय अग्रवाल जी और भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि 1 वर्ष तो हो चुका है घोषणा करे, वो इसमें इसके संबंध में क्या कार्य योजना बनाई, कितने कार्यों की स्वीकृति दी गई। जहाँ मेट्रोपॉलिटन से सिटी होती है वो निश्चित रूप से वो क्षेत्र में उन्नति विकास कार्य होता है। जब मेट्रोपॉलिटन सिटी में सम्मिलित किया अपन तो अभी तक कोई कार्य नहीं है। मेरा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये अनुरोध है कि वो बनाए कि 2 साल के अंदर मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर क्या क्या वो सौगातें इस नागदा नगर की जनता को देंगे। क्या वो नागदा से उन्हेल बेरगढ़ मार्ग का 4 लेन बनाएंगे, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी में कनेक्टिविटी की विशेष महत्ता है। खाचौद रतलाम जो 4 लेन की वो उसको नागदा तक कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे कि अन्य जो क्या नागदा में ITI कॉलेज खोला जाएगा, क्या इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाएगा, क्या मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, क्या उन्नत चिकित्सा मेट्रोपॉलिटन सिटी के अनुसार उपलब्ध कराई जाएगी। मेट्रोपॉलिटन जो सिटी होती है उसमें जो प्राइवेट संस्थान है या मकान जो किराए से देते हैं उनका निर्धारण अभी तो तहसील स्तर पर के माध्यम से निर्धारण हो रहा है। मेट्रोपॉलिटन सिटी के अनुसार या किराए पर निर्धारण होगा। मेट्रोपॉलिटन सिटी के तहत नागरिकों को वर्ल्ड क्लास की इंफ्रास्ट्रक्चर
और मेट्रो ट्रेन, बेहतर परिवहन व्यवस्था, आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं, हाईटेक औद्योगिक और लॉजिस्टिक हब जैसी सुविधाएं मिलती है। मास्टर कल्याण का सुनिश्चित विकास, रेल सड़क कनेक्टिविटी सुधार, रोजगार के अवसर की होती है। करीब 20 मई 2025 शामिल करने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, परंतु अभी तक अभी तक क्या क्या कार्य योजना बनाई है, कितने कार्यों की स्वीकृति मेट्रोपॉलिटन सिटी के माध्यम से दी गई है, तो उसकी सार्वजनिक घोषणा भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को करना चाहिए। जहाँ तक जिले की बात है, वर्ष 2008 से ये नागदा की जनता चाहती है कि जिला बने, क्योंकि हमारे यहाँ पर सिर्फ उद्योग है। यदि बसवेदे उद्योग बंद हो गया तो हमारे नागदा में पलायन की स्थिति है, वर्तमान में पलायन की स्थिति है। मैंने भी ये बात इसलिए कही थी कि वहाँ पर व्यापारियों का उनका व्यवसाय कमज़ोर हो रहा है, तो नए व्यवसाय बढ़े और उनका व्यवसाय बने। जब जिला बनेगा तो बहुत सारे कार्यालय आएंगे। कहीं नागदा की जनसंख्या पॉपुलेशन 5 से 10,000 एक साथ बढ़ जाएगी। उसका फायदा क्षेत्र के नागरिकों को निश्चित रूप से मिलेगा। और ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसको बार बार जनता को प्रचारित करती है कि ये कुछ लोगों की बात है, चंद लोगों की मांग है। ये चंद लोगों की मांग नहीं है। क्षेत्र की जनता ने अपना जनप्रतिनिधि चुना है, उसका दायित्व करते हुए कि वो अपनी जनता की मंशानुसार काम करे। और जनप्रतिनिधि की आवाज़ पूरे क्षेत्र की जनता की आवाज़ होती है, ना कि चंद लोगों की आवाज़ होती है। तो मेरा अनुरोध है कि उसको जनता की भावनाओं का अनुरूप समझा जाए और उसको नागदा को जिलाए। ये हमारे भावी, यह वर्तमान में लड़ाई हमारी वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है। ये हमारी लड़ाई भावी पीढ़ी के भविष्य की लड़ाई है, रोजगार की लड़ाई है, नागदा के व्यापारियों के भविष्य की भी लड़ाई है, किसानों के भविष्य की लड़ाई है। हमारे नागदा में उच्च शिक्षा के प्रतिष्ठान खुले, इन सब की और नागदा के भविष्य की लड़ाई, भावी पीढ़ी के भविष्य की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। ये नागदा जिला बनाने की वर्तमान राजनीतिक लड़ाई नहीं है, हमारे नागदा के भविष्य की लड़ाई है हमारी।